ओके जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों का आने का बहुत शुक्रिया। अगेन वंस अगेन वी आर इन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम जो है वो अ, आज बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज इन डायबिटीज। एंड ये जो है ये बेसिकली इट इज फॉर इट इज फॉर एवरीवन। लाइक आपका, चाहे आप इंसुलिन पर हैं चाहे आप नॉन इंसुलिन पर हैं, आपको वेट लॉस करना है, इट्स फॉर एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। एंड अच्छा, मुझे इट इज ऑलवेज समथिंग इज नो, आई डोंट नो कि आप लोगों का ये इसमें क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली राइटिंग का वो आ जाता है। आई हम्म। स्टिल हैव टू फिगर दैट आउट कि इसको या रब करना है। um, वो ग्रुप मीटिंग मैंने गलत को भेज दिया। डॉक्टर नरगिस, कैन यू सेंड मी वन मोर टाइम? आई एम सो No, no, सॉरी। it's in the chat. You can just ओके check it. It's in the chat. So I ओके don't have to send it. Just ओके copy from ओके। there. Okay, let's do this now. अच्छा, जो हमारा आज का जो टॉपिक है ना, कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज जो है, उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव हैं वो चार हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कार्ब एक्सचेंज, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, व्हाई इट मैटर्स, एंड व्हाट इज वन कार्ब, आपका वन कार्ब जो है वो क्या होता है, और हाउ टू मैच विद इंसुलिन, बिकॉज ये बेसिकली मेनली इंसुलिन के लिए होता है। लेकिन ये हम नॉन इंसुलिन, अगर आप सिर्फ दवाइयों पर हैं तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं, आपको वेट लॉस करना है तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों सूरतों में इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा, उसके बाद हम जो है ना वो फिर हम इसको देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा सवाल हमारे पास आता है वो ये होता है कि हमारा ब्लड शुगर जो है वो खाने के बाद इतना ऊपर क्यों चला जाता है। तो जब भी हम ये वाला खाना खाते हैं ना जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट फूड है, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट फूड है उससे हमारा, जैसे हमने राइस खाया, ब्रेड खाया, फ्रूट खाया, मिल्क लिया, तो वो जो है वो फ्रूट खाने से जो है वो हमारा ब्लड शुगर स्पाइक हो जाता है, बिकॉज वो सीधा डायरेक्ट टर्न हो जाते हैं इनटू ब्लड शुगर। सो ये तो हमें समझ आती है। वो आप लोगों को बहुत सारी चीजें होंगी इसमें जो कि आप लोगों को पहले से पता होगी, लेकिन मैं आप लोगों को फिर रिपीट करती हूँ, थोड़ा सा री हो जाता है, थोड़ी याद दहानी हो जाती है बेसिकली। जो हमारे पास रियल प्रॉब्लम क्या आती है हमारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, कि या तो हम टू मच जो है वो खा रहे हैं तो उससे शुगर बहुत हाई हो जाती है, या हम टू लिटिल खा रहे हैं तो शुगर बहुत लो हो जाती है। तो हमारा जो सोल्यूशन जिसके ऊपर हमें फोकस करना है वो है कि कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज को समझना है अच्छी तरह से, और किस तरह से वी कैन कंट्रोल आवर ब्लड शुगर। सो नाउ दिस इज अगेन, इसको बहुत आप गौर से सुनिएगा, एंड आपको इसके हैंडआउट्स वगैरह वो सब मिलेंगे, लेकिन आई वांट यू टू पुट योर 100% फोकस कि ये है क्या चीज। ठीक है। और इसका जो कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज जो है वो बेसिकली इज अ वे टू ग्रुप फूड्स दैट अफेक्ट योर ब्लड शुगर द सेम वे। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो है ना वो जो कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट फूड्स में होते हैं उसको हमने ग्रुप में कर दिया हुआ है। और अगर आप एक तरफ से, एक ग्रुप से आप लेंगे या दूसरे ग्रुप से लेंगे, तो वो आपको सेम जो है वो आपका ब्लड शुगर उससे सेम इफेक्ट होगा। ओके, ये नहीं होगा कि अगर आप एक चीज को ले रहे हैं तो वो आपका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, या एक वो उसी ग्रुप में से आप दूसरी चीज को ले रहे हैं तो वो कम हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है कि अगर आप एक स्लाइस ब्रेड ले रहे हैं और उसके साथ नहीं, और या एक हमने स्मॉल फ्रूट लिया है, तो वो दोनों चीजें, ये तीनों चीजें आपको उतना ही ब्लड शुगर वो करेंगी जितना कि आप एक स्लाइस ब्रेड से लेंगे, या एक स्मॉल फ्रूट से लेंगे, या वन थर्ड कप राइस से लेंगे। ठीक है। ये सब डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन आपको ब्लड शुगर जो है वो आपका उतना ही इसको मिलेगा, मतलब उससे इफेक्ट होगा ब्लड शुगर के ऊपर। अच्छा, I'm just so sorry, but ये है कि ये जो चीज आ रही है मुझे, इससे मुझे बहुत परेशानी ये हो रही है कि हाउ डू आई, ये मुस्तकिल इसमें आ रही हैं, erase all links or slides, eraser, वी I डोंट don't सी know. इट। क्या चीज है, हमको You तो नहीं don't नजर। see, you don't see anything? Okay, नो। that's fine. Okay. ओके। Okay, sorry. Because मेरा जो हो रहा है, मेरी स्क्रीन पर ये आ रहा था कि वो लाइंस आ नहीं, रही हैं, जैसे जैसे मैं क्लिक करती जा रही हूँ ना, तो देर आर so many lines in are coming, so you बट don't इट्स see इट्स anything. नॉट बॉदरिंग अस। नो। No, it's, you don't see any red lines. आई डू।
You do see red No, I lines? can see straight. On my screen, it's very clear. Okay, but you don't see that random lines. I do. I No, do. no, Red. I don't see anything. रेड लाइंस मुझे दिख रही है. दिख रही है But ना it's ये? not bothering. नहीं, it's not about bother. It's about, like, why is it coming, फिर आप बाद में देख लेना. हाँ, आई नो, बट मुझे परेशानी ये हो रही है कि बिकॉज आई एम ऑल्सो मैं वो भी कर रही हूँ ना ये. अर्लियर हो रहा था इन द फर्स्ट वन. नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं हो अच्छा. रहा था. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो हाँ. दैट्स व्हाई इट्स सो bothersome. Okay. इट्स ओके. Okay, I'm right now. Okay, let me just move this. At least big one को हटा दें, ताकि मेरा because ये मेरी recording है. Okay. आई सी. आई And I सी. don't want my recording to be. Anyways, sorry about, I will take extra 5 minutes आप लोगों के. आप लोगों के extra 5 minutes आज आपको लगेंगे मेरे साथ. Because this is. डॉक्टर नरगिस, आपके साथ 10 मिनट भी एक्स्ट्रा लगे तो इट्स बेनिफिट. We get new tips and everything new. That's Yeah, good. thank you so Good. Not much for, Thank repetition, you. no nothing, and we you get new have, tips and all. you are so kind, and thank you so No, 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 much. no, no. I That's. was talking about you to my PCP today. I had to follow up, and he said that's very good that he trains so good to you guys. That is good to hear. Thank you so much. Okay, let's see. Okay, अब now this is gone. Now I hope कि दोबारा से हमें बॉदर ना करे. अच्छा, Yeah, तो it's gone. हम, हाँ, तो अभी जो कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज जो है वो हमें ये इम्पोर्टेंट है कि हमें हु इज इट फॉर, किसके लिए ये फायदा करेगा. तो बेसिकली अगर आप इंसुलिन के ऊपर हैं तो आपको कार्ब टू इंसुलिन रेशियो का जो है वो जब आपको पता चल जाएगा तो आपको ब्लड शुगर आपका कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है. फिर अगर आप नॉट इंसुलिन के ऊपर नहीं हैं, आप खाली मेडिकेशन ले रहे हैं डायबिटीज की, तो आपको जो है वो अगर कार्ब एक्सचेंज का पता हो, सो यू कैन कंट्रोल योर ब्लड शुगर, और वो स्टडी कंट्रोल होता है फिर आपका. अगर आप वेट लॉस को चाह रहे हैं तो भी कार्ब एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपका पोर्शन साइज को कंट्रोल करता है और कैलोरी रिड्यूस करने में आपको जो है वो पता चल जाता है कि आप कौन सी चीज में कम कैलोरीज आप कर सकते हैं. ना ये जो, अच्छा, इसको मैंने आपको जो है वो थोड़ा सा विजुअल के साथ जब मैं आपको देती हूँ तो मुझे इसलिए वो लगता है कि विजुअली जो है वो हम रिटेन करते हैं ज्यादा अच्छी तरह से. तो अगर आप देखें कि व्हाट इज वन कार्ब जो है बेसिकली जो एक फूड है जिसमें कि वो पोर्शन का वो साइज आपको बताया कि इतना पोर्शन, उसमें 15 ग्राम्स कार्ब होगा, तो इसको हम कहते हैं वन कार्ब. अब आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे, ये हमने फूड ग्रुप्स को में डिवाइड किया है: होल ग्रेन्स, फ्रूट, डेयरी एंड स्टार्ची वेजीज. ठीक है. नाउ वन स्लाइस ऑफ होल व्हीट ब्रेड, 1/3 cup of brown rice is, और one small tortilla will have 15 grams of carb. ये आपको मैं आगे चलकर बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा. अभी जो है वो हम इसको समझ लें. एक छोटा एप्पल होगा, हाफ बनाना होगा, हाफ कप बेरीज होंगी, उसमें 15 ग्राम कार्ब है. ठीक है. इसी तरह से डेयरी में जाएं, 1 कप लो फैट मिल्क या 3/4 कप प्लेन योगर्ट विल हैव 15 ग्राम्स कार्ब. वन स्मॉल पोटैटो, हाफ कप कॉर्न विल हैव 15 ग्राम कार्ब. ना एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है ये पूरा मैंने एक इसका हैंड आउट बनाया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि आप लोगों को प्रिंट होकर मिलेगा, जिसमें बहुत सारे और फूड हैं जिसमें पोर्शन साइज बताया हुआ है और इसमें ये बताया गया है कि ये वन कार्ब के बराबर है. तो वो जब आप लोग अपना मील प्लान करेंगे उसमें आपके लिए आसानी होगी. अच्छा, अब नेक्स्ट हम जाते हैं, ये समझ आ गया हमें कि वन कार्ब में 15 ग्राम, वन जो कार्ब होता है वो 15 ग्राम्स कार्ब होता है. तो बेसिकली ये सारी चीजें जो है वो उस हैंड आउट में आपको मिल जाएंगी. हाफ कप ओट मील, वन स्मॉल टोटिया, ये सब चीजें आपको हैंड आउट में मिल जाएंगी. ठीक है. अच्छा, नाउ विच फूड्स आर इंक्लूडेड इन कार्ब एक्सचेंज. तो आपको जो हम स्टार्चेस हम लेते हैं, राइस, ब्रेड, रोटी, excuse me, these are all included in a carb exchange, या फ्रूट्स हैं या मिल्क है. बेसिकली ये सारी चीजें जो हैं ये इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं. तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये वाले फूड जो है वो कार्ब एक्सचेंज की लिस्ट में आपके आएंगे.
The next one is which foods are not included in carb exchange. So जो भी प्रोटीन फूड है, चिकन है, फिश है, एग है, मीट है, ऑयल, बटर, ये सारे कार्ब एक्सचेंज में नहीं आएंगे बिकॉज दे डू नॉट रेज योर ब्लड शुगर इस तरह से जैसे कि कार्ब करते हैं। ठीक है, तो ये फूड जो है वो इस लिस्ट में एक्सचेंज नहीं आएगा, इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो ये नहीं आप कर सकते कि आप एक कार्ब एक्सचेंज को हम चिकन से एक्सचेंज कर रहे हैं या एग से एक्सचेंज कर रहे हैं। सो यू कैन डू द एक्सचेंज बिटवीन द फूड ग्रुप्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस जिसमें कि सिर्फ कार्ब होते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर हमारा आता है कि हम नाउ यूज इन पेशेंट यूजिंग इंसुलिन। अच्छा होता यह है कि आपको ये अगेन ये दिस इज अ वेरी बेसिक वो एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को सबको पता होगा, लेकिन ये है कि मैं आपको जस्ट रिफ्रेश करती हूँ आपका कि फूड जो है वो बेसिकली रेजेस योर शुगर, इंसुलिन लोअर्स योर शुगर। नाउ वी हैव टू हैव अ बैलेंस बिटवीन फूड एंड इंसुलिन। नाउ जब आप अगर आप ज्यादा कार्ब्स खा रहे हैं तो आपको ज्यादा इंसुलिन की जरूरत है, अगर आप कम कार्ब्स खा रहे हैं तो आपको कम इंसुलिन की जरूरत है। तो ये चीज जो ये जो पॉइंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया ना तो आप अपना जो मील प्लान है आप उसके अकॉर्डिंग टू कर सकते हैं। फिर ये नहीं होगा कि अच्छा आपने इंसुलिन तो आपको जो डॉक्टर ने आपको बता दिया है वो बता दिया है कि लेट्स से कि उन्होंने बताया कि आपको 20 यूनिट्स इंसुलिन लेनी है, लेकिन अगर आपने अपने फूड को उसके हिसाब से ऑल्टर नहीं किया तो फिर आप फ्लक्चुएट करते हैं। आपकी ब्लड शुगर कभी ज्यादा हो रही होती है, कभी कम हो रही होती है, कभी बिकॉज यू आर नॉट ईटिंग योर कार्ब्स अकॉर्डिंग टू योर इंसुलिन इनटेक। और इवन यू नो लाइक अगर आप नॉन इंसुलिन पर हैं फिर भी यह है कि कार्ब के साथ डायबिटीज में यह है कि यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट इन योर कार्ब ईटिंग। ये नहीं कि कभी तो आप जो है वो 10 मतलब यू नो कि कार्ब्स खा रहे हैं या ये कि कभी आप बिल्कुल कुछ कार्ब नहीं खा रहे हैं। सो ये जो है ना ये आपके ब्लड शुगर को बहुत फ्लक्चुएट करती है। कंसिस्टेंट कार्ब इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा अब आपका जो अब मैं आपको जो ये बता रही हूँ ये एक अगेन मैं बहुत एम्फसाइज करूंगी कि इसको जो है ना ये एक मेरा जनरल मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से करना है। ये जो कैलकुलेशन होगा ये आपका पीसीपी या जो भी आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको बताएंगे। ये मैं आपको एक जनरल आइडिया देती हूँ कि किस तरह से हम कार्ब को काउंट करें कि हमें कितना चाहिए है। तो पहले तो आपने देखा जैसे कि एक आपने लुक एट ईच फूड एंड काउंट हाउ मेनी कार्ब चॉइसेस इट हैज। जैसे कि फर्ज करें कि आपने लंच के ऊपर जो है वो आप राइस भी ले रहे हैं, थोड़ी सी दाल का आपने वो लिया है, आपने एक कप मिल्क लिया है, मैं आपको एक जनरल वो दे रही हूँ। तो आपने उसका पोर्शन साइज देखना है और उसमें आपने देखना है कि अच्छा इसमें ये 3 कार्ब है तो इसका मतलब है कि मुझे 45 ग्राम्स ऑफ कार्ब मिल रहे हैं। फिर आप इनको टोटल आपने कर लिया, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको 3 से 4 कार्ब पर मील मिल रहे हैं। फिर आपने अपना इंसुलिन जो है वो आपने देखा जो कि आपको प्रिस्क्राइब किया है आपके डॉक्टर ने, और उसके बाद फिर आपको मैं अभी कैलकुलेशन बताती हूँ कि किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि दिस कैलकुलेशन should be done by your PCP and your dietitian on a one-to-one basis. This is just a general example है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को हम कैलकुलेट करते हैं, पेशेंट ए है, उसका वजन है 180 पाउंड्स जो कि 82 केजी में आ जाता है। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करते हैं 2.2 से 180 पाउंड को तो 82 केजी बन जाता है। उसकी ब्लड शुगर हाई होती है आफ्टर मील्स लाइक 200 में चली जाती है, और ये रैपिड इंसुलिन जो है वो विद मील्स ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ आपको एस्टिमेट टोटल डेली इंसुलिन बेस्ड ऑन वेट। सो जो एक कॉमन स्टार्टिंग एस्टिमेट है जो कि आई मीन डॉक्टर्स यूज करते हैं वो है कि 0.5 यूनिट्स पर केजी। सो अगर उसका 80 केजी पर वजन है तो ये 0.5 यूनिट जो है वो इंसुलिन के calculate होंगे तो 40 units per day. And this is just a very general way. It's very variable, it's individualized, and all the doctors do it on an individual basis. So 40 units in patient का जो है वो per day insulin आ गया। अब हमने next हमारा जो step है वो ये है कि हम जो फाइंड कार्ब रेशो, अब कैसे वो कार्ब रेशो का एक स्टैंडर्ड रूल ये है कि वो 500 का रूल है। 500 को हम लेते हैं उसको डिवाइड करते हैं जो कि टोटल इंसुलिन इनको मिल रही है विच इज 40। सो 500 डिवाइडेड बाय 40 इज 12। सो इसका मतलब है कि एक यूनिट जो इंसुलिन है वो 12 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट को कवर करती है।
सो अगर आप 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो आपको 1 यूनिट इंसुलिन का चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो हम, बिकॉज ब्लड शुगर इज हाई तो हमें मॉडरेट कार्ब्स चाहिए हैं, तो 45 ग्राम्स पर मील जो कि 3 कार्ब एक्सचेंज जो है वो हमारे हो जाएंगे। तो 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर मील जो है, जैसे कि फर्ज करें कि ये आपका सेट हो गया हुआ है, तो आपने ये देखा कि आपका 45 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट को हम डिवाइड करेंगे 12 से, बिकॉज हमारा कैलकुलेशन में ये आया था कि हमें 1 यूनिट जो है वो 12 ग्राम्स को कवर कर रहा है। सो अगर हमें 45 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट हमने लेना है तो हमें जो है ना वो बेसिकली 3 to 4 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन, हम 45 को डिवाइड करेंगे विद 12, दैट विल गिव यू 3 to 4 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन। सो आप जब आप ये इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो 3 to 4 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन जो है वो आप लेंगे बिफोर दैट मील। ठीक है, एंड अगेन दिस ऑल दिस कैलकुलेशन हैज टू बी डन प्रॉपरली। बट ये एक आपको एक मैं जनरल वो बता रही हूँ कि आपने 45 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट पर मील लिया तो 3 to 4 यूनिट्स इंसुलिन बिफोर दैट मील ले लें। अच्छा, इस तो ये जो है ना ये थोड़ा सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको मिल गया है कि इसमें ये एग्जाम्पल पेशेंट है 180, ये जो मैंने अभी सारा आपको बताया है ये विजुअली मैंने यहाँ पर वो कर दिया है बेसिकली। तो आपका 40 यूनिट्स पर डे, 45 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड 45 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर मील आप लेंगे, तो बेसिकली आपको 3 to 4 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन पर मील चाहिए होगी बिफोर द मील। ऑफ कोर्स यू नो आप इंसुलिन ले रहे हैं बिफोर द मील। ठीक है, अच्छा अब हम जो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कार्ब एक्सचेंज जो है, अगर हम विद इंसुलिन पर है या विदाउट इंसुलिन है, बिकॉज दोनों के ऊपर ये आपको फायदा कर रहा है। वो इंसुलिन के ऊपर भी आपको, इंसुलिन के लिए तो होता ही है ये बेसिकली कार्ब एक्सचेंज इज फॉर पेशेंट विद इंसुलिन, बिकॉज उनको प्रिसाइज इंसुलिन और कार्ब का रेशियो रखना होता है। ठीक है, लेकिन यह है कि अगर आप विदाउट इंसुलिन हैं तो उसमें वो भी, उसमें भी हम यूज करते हैं इसको ना। इंसुलिन अगर आप ले रहे हैं तो आपका करना होगा, आपको कार्ब टू इंसुलिन रेशियो आपने कैलकुलेट करना है, मैच करना है। इसमें बेसिकली विदाउट इंसुलिन में आपको बेसिकली आपका गोल ये है कि आप इसको ब्लड शुगर को कंट्रोल करें। ठीक है, तो जैसे कि फर्ज करें कि अगर आपकी ब्लड शुगर आफ्टर मील जो है वो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो अब आप देखें कि आप कितने कार्ब्स खा रहे हैं उस मील में। अगर आप जो है वो यू आर ईटिंग मोर कार्ब्स देन, तो आप उसको अपने कार्ब्स को डिवाइड कर दें बिटवीन द होल डे, बिटवीन योर 3 मील्स, बिटवीन योर स्नैक्स आप डिवाइड कर दें। अब जैसे यहाँ पर जो है वो मील्स में 3 to 4 कार्ब्स जैसे हमने अभी जो पेशेंट को एस्टिमेट किया था, तो यहाँ पर आपको मे बी 2 to 3 कार्ब्स की जरूरत है। मे बी अब यू डोंट नीड दैट मेनी कार्ब्स इन दैट, बट ये आपको अपना जो मेडिकेशन आप खा रहे हैं उसके हिसाब से आपको अपना मील को प्लान करना होगा। देन काउंट योर कार्ब्स इसमें केयरफुली। यहाँ पर आपको जो है वो इतना एक्यूरेट काउंटिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन यू हैव टू बी विद इन दैट लिमिट। यहाँ पर आप इंसुलिन विद कार्ब्स आपको लेना होती है, इसमें तो इंसुलिन जाहिर बात है आप नहीं ले रहे हैं, तो 3 कार्ब्स 3 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन के लिए है। और इसमें इन एवरेज जो है वो अगर आप मतलब विदाउट इंसुलिन के ले रहे हैं तो 2 to 3 कार्ब्स इज गुड फॉर यू। I mean, again, depending on many on things. Now, carbohydrate exchange helps control blood sugar. It works with or without insulin, and it helps manage portions and support weight loss. So ये 3 चीजों के लिए जो है ना ये important है कि आपका ब्लड शुगर फ्लक्चुएट नहीं होता है, वेरी हाई वेरी लो में नहीं जाता है। इसमें इंसुलिन के साथ, इंसुलिन के बगैर, दोनों में, और वेट लॉस में जो है वो काम आता है आपका। अच्छा, देन इसके बाद आपका बेसिकली आपका जो, मैं एंड नोट के बाद आई विल स्टिल शेयर वन अदर हैंड आउट विद यू जो कि आपको इंडिविजुअली मिलेगा, जिसमें आपको एक बहुत अच्छी सी लिस्ट आपको दी हुई है मैंने कि ये इसमें कितने ग्राम्स ऑफ कार्ब हैं जो कि आपको अपना मील प्लान में हेल्प करेगा। सो बेसिकली आई एम जस्ट गोइंग टू रीइंफोर्स दिस कि यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, you just have to be consistent
C जो है especially is important when you are a diabetic patient because you cannot do that कि एक दिन आपने बहुत सारे कार्ब ले लिए और एक दिन आपने कुछ भी नहीं लिया, आपकी ब्लड शुगर जो है वो will go haywire. So you have to be very consistent. And हर रोज छोटे कदम आपकी सेहत में बड़ी तब्दीली ला सकते हैं. ये इतना important है कि ये जो है वो I feel कि इसको जितना मैं emphasize करूँ ना उतना कम है basically. सो आपका क्वेश्चन मुझे गिव मी वन मोर, थोड़ा सा और मुझे टाइम देंगे तो क्वेश्चन मैं अभी करूंगी. पहले मैं आपके साथ ये एक शेयर कर लूं. जो ये वाला है हमारा बेसिकली ओके, ये आपको अगर नजर आ रहा है सबको तो आई थिंक यू ऑल कैन सी दिस. ठीक है, ये जो है ये मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है कि ये एक आपका हैंड आउट है जो कि आपकी कोऑर्डिनेटर आपको ये प्रिंट कर कर इसका पूरा प्रेजेंटेशन को भी प्रिंट करेंगे और ये भी प्रिंट करेंगे, ये We आपको मिल can't जाएगा. we can't see it. Is it on the left side? वो छोटा वाला? कैन यू सी दिस? नो, एक सेकेंड. कैन यू सी माई स्क्रीन? Yeah, we see questions. ओह अच्छा, वो नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन एक मिनट दें मुझे, इसको हटा दूं मैं. हाँ, questions को हटा दें. हाँ ये why is this not coming? अभी भी नहीं आ रहा? नहीं अभी आ गया, अभी आ रहा है. क्वेश्चंस आ गया ना, ये इनको ये नहीं चाहिए नहीं, जो ये तो लिस्ट. नहीं, ये तो मैं हटा रही हूँ. हाँ, क्वेश्चंस हटा दें तो लिस्ट लिस्ट चाहिए. हाँ आई लिस्ट का नो. मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ. हाँ, नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं लें, ये आपको ओके मिलेगा. हाँ ओके. यू you see the thing with that is Yes, sometimes where you want to be? आज जो है वो थोड़ी सी मुझे टेक्निकल चीजें जो है ना वो नजर आ रही हैं कि इसको पावर पॉइंट को हटा देते हैं, इसको क्विट आप पावर मुझे पॉइंट. लिस्ट भेज दें, देन आई विल गिव इट टू देम. नहीं 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 नहीं, दैट इज फाइन. आई एम गोइंग टू, नहीं ये तो आप लोगों को जो है वो आई विल जस्ट मैं शेयर. अभी बिजी हूँ. can you see, is am I able to share with you or no? नो, वी No. ओनली सी यू नाउ. आप आ Okay. गई पूरी Okay. स्क्रीन So पर. let me, Gigi. Right. So let me share. Let me do the share one more time. Okay. Right. Now I हाँ, think you अब आ can see. गई. Right. Okay. So इसका जो है वो basically ये carb exchange food list है जो कि आप देख रहे हैं कि 1 carb equals to 15 grams. So इसका मतलब ये होगा कि each item 1 carb choice जो है वो आपको 15 grams of carb देगी. तो जब आप अपना meal plan करेंगे तो आप 1 carb जो है वो यूज करेंगे. जैसे कि अगर एक स्मॉल ब्रेड है तो ये 1 कार्ब है. ठीक है, और अगर आपको फर्ज करें कि 3 कार्ब्स अलाउड हैं तो आप एक इसमें से आप ले लें, एक दूसरे आई मीन ये फूड ग्रुप्स में हमने डिवाइड किए हुए हैं. अगर आप ये हाँ, देखें सही है. ब्रेड, ग्रेन्स एंड स्टेपल्स, सो यहाँ पर आपको स्मॉल रोटी है 6 इंच की जो 15 ग्राम कार्ब दे रही है. 1 स्मॉल नान है, लार्ज रोटी 15 ग्राम्स लेकिन वो हाफ अ लार्ज रोटी है. ठीक है, स्मॉल टोर्टिया. तो ये सारी चीजें जो है ना वो बेसिकली आपको, जब आप इसको, मैं आपको पूरा लिस्ट बताती हूँ एंड देन आई विल आल्सो टेल यू कि किस तरह से आप इसको अपना प्लान बनाएंगे. इसमें फ्रूट्स हैं 1 स्मॉल एप्पल, 1 स्मॉल ऑरेंज, हाफ अ बनाना, हाफ कप ग्रेप्स और बेरीज, हाफ कप मैंगो, ये सारे आपको 1 कार्ब दे रहे हैं. जैसे अब आप देखें कि 1 स्लाइस वाटरमेलन है. वाटरमेलन जब हम खाते हैं तो बेसिकली वी डोंट इवन थिंक अबाउट के ओ कि एक स्लाइस सिर्फ खा सकते हैं हम वाटरमेलन. यू जस्ट टेक अ बोल एंड ईट वाटरमेलन. ये बट यस. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद डायबिटीज के हमें खाना है तो थोड़ा हमें इतना हिसाब से खाना है. फिर हम मिल्क एंड डेयरी में आते हैं तो ये आपका आ जाता है 1 कप मिल्क इज 15 grams, 3/4 कप योगर्ट इज 15 grams, लस्सी 15 gram. But again, it depends on how much sugar you are adding to the lassi. So it's not always 15 grams. So it can be more. Starchy vegetables में आपको potato आते हैं, corn, peas, sweet potato. These are all vegetables with starch. तो जो जो आपका
ग्रीन्स हैं, वेजिटेबल जो कि आपके लेटिस है और आपका ब्रोकली है, ऑल दीज आर नॉट स्टार्ची वेजिटेबल्स. यू कैन ईट एज मच एज यू वांट, देयर इज नो काउंट, बिकॉज उसमें 5 grams ऑफ कार्ब होता है बाकी वेजिटेबल्स में, जो सैलड्स में होती हैं और बाकी सारी होती हैं, तो उसको हम इसमें नहीं काउंट कर रहे हैं. वी आर काउंटिंग ओनली स्टार्ची वेजिटेबल जिसमें के कार्ब की क्वांटिटीज हाई होती है. तो ये आपका वो आ गया. फिर आपकी बीन्स हैं, लेंटिल्स हैं, दाल जिसको हम कहते हैं, तो हाफ कप कुक दाल आपकी 15 ग्राम्स है. हाफ कप चना जो चिकपीस है वो 15 ग्राम है. राजमा किडनी बीन्स जो है वो 15 ग्राम्स है. लेंटल्स आपकी किसी भी तरह की होंगी वो 15 ग्राम्स है. सिमिलरली लाइक स्वीट्स एंड ड्रिंक्स, 1 tablespoon of sugar is 15 grams. I don't know if it is tablespoon or I think it's teaspoon. It's not tablespoon. Tablespoon is, I think 1 teaspoon of sugar is 15 grams. ओके, स्मॉल कुकी 15 ग्राम, आइसक्रीम 15 ग्राम. अच्छा, अब आपने जब ये 3-4 चीजें आपने इसमें लिस्ट में देख लिया ना, तो जैसे कि फर्ज करें कि आपको एक मील का वो करना है, तो एक आपने जैसे कि स्मॉल 6 इंच की रोटी आपने ली, दाल आपने आधा कप दाल है ये, तो ये आपके 2 कार्ब हो गए. अब आपको चाहिए, आपको दिल कर रहा है कि आपने आइसक्रीम लेनी है, तो आपने आधा कप आइसक्रीम आपने ले ली. सो ये आपके 3 कार्ब्स हो गए हैं. तो आपको जो है, अगर आप नॉन इंसुलिन का वो हैं, तो आप डिवाइड कर लें कि भाई मैंने हर उसमें जो है वो, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर ब्लड शुगर, डिपेंडिंग ऑन योर वेट, डिपेंडिंग ऑन योर शुगर का आपका पैटर्न क्या है, तो आपने उस हिसाब से कार्ब को अपने फूड में रखना है कि आपने 2 से 3 कार्ब जो है वो पर मील रखें आप. और एंड अगेन जैसे हमने कहा कि वो कार्ब को बिल्कुल एंड में आपने खाना है. कोशिश करें कि ये आप यू आर नॉट ईटिंग राइट इन द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग. तो ये आपको मिल जाएगा. आपको इसका हैंड आउट आपको मिल जाएगा और आपको वो भी मिल जाएगा. लेट मी जस्ट स्टॉप द शेयर एंड फिर मैं क्वेश्चंस के लिए जो है वो ओपन करती हूँ. सो आप अपना अनम्यूट कर कर यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी. यास्मीन, मैं तो हाफ कप आइसक्रीम को देखकर बड़ी खुश हो गई. आई कैन हैव इट. मैं 2 स्पून खाती थी. हाँ, but then like then you are not going to eat other like Yes, yes, other carbs, so yeah. that's important. So Yasmin Okay, also likes ice cream, yeah. you also like, yeah. और Any किसी को और सवाल है? किसी को सवाल है तो प्लीज बताइएगा. मुझे आवाज नहीं आ रही है, सॉरी. आपका अगर मैं आस्क अनम्यूट करेंगे. हाँ आलिया अनम्यूट करेंगे. हाँ, हाँ, अनम्यूट कर दिया अपने को. हाँ, जी जी. हमारी आलिया, आवाज को. आवाज आ रही है. हाँ तो मैं, आपने मुझे कहा था ना कि मुझे वो वाइब्रेटिंग प्लेट का एड्रेस देंगे, मतलब मंगाना है, अगर ऑर्डर करना है तो उसका. आपने मुझे भेजा नहीं, अब लिंक मैंने नहीं लिंक भेजा. नहीं भेजा आपको. हाँ, अच्छा, नहीं नहीं भेजा. आपको आपको जो है वो आपका नंबर मुझे अगर सुल्ताना इनका नंबर हाँ, मुझे मैं फॉरवर्ड भेज कर दूंगी. दें, वो तो लिखा मैं हुआ भी आपको है अमेजोन का लिंक दूंगी, दे हाँ, भेज ठीक दूंगी है. ओके, आपको. ओके, तो सॉरी आप अबाउट बता दैट दें वो आलिया. क्या. शुड वी ऑल लुक इनटू इट? सो बेसिकली वाइब्रेशन प्लेट जो है वो मैंने इस तरह से बताया था कि वो जो है ना, वो बेसिकली अगर आप अमेजोन पर डालेंगी ना वाइब्रेशन प्लेट जो है, वो आपको खुद वैसे भी आपको मिल जाएगा. बेसिकली इट्स गुड फॉर योर lymphatic ड्रेनेज, इट्स गुड फॉर योर ओवरऑल आपका एक जो है वो, मतलब डिफरेंट लोगों का जो है वो डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है. बट जैसे कि अगर फर्ज करें कि आपका बैलेंस अगर सही है, तो आप खड़े होकर और उससे जस्ट 15-20 मिनट्स के लिए उसके ऊपर हो जाए, तो वो पूरी बॉडी आपकी वाइब्रेट होती है, एंड दैट्स अच्छा, लाइक very good for your lymphatic drainage. If you don't have a good balance, if you feel, then don't stand on that. You have to sit and just like आप जैसे सोफे पर बैठे हैं वहां पर आपने इसको रख दिया, एंड इट्स वेरी पोर्टेबल वन. आप इधर से उधर हर जगह ले जा सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपका बैलेंस जो है वो इसमें 100% आपका वो सही होना चाहिए है. जरा सा भी आपको ये वाला इश्यूज होते हैं कि बैलेंस खराब हो जाता है, डू नॉट स्टैंड ऑन दैट वाइब्रेशन प्लेट. मेक श्योर तो कि वी आप कैन किसी, होल्ड सम, हमें सपोर्ट ले सकते हैं ना किसी चीज की, खड़े जी होके. जी 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 जी, तो खड़े फिर होकर सपोर्ट ले सकते हैं. और देर आर सम जो कि उस एक हैंडल के साथ भी आती हैं, देर आर सम जो कि बगैर हैंडल के साथ आती हैं. लेकिन बैठकर, लेकिन ऑलवेज स्टार्ट विद बैठकर, और देखें कि आपको ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल.
सो ये तो आपका वाइब्रेशन प्लेट का वो था। अभी आज के टॉपिक के हिसाब से कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो प्लीज मुझे। आपने Dr. कहा ना भेज Naresh, I देंगे have आप। a question. I take वाइट sourdough bread, one slice, and I यस, use cottage cheese very thick. I don't use light. Is that bad or good, or it's okay? नहीं, सावर, you see the thing is कि it's not about bad or good. It's about, like again, how much you are taking and when you are taking. If you are In the taking your morning for the sourdough, breakfast, in the morning for right. breakfast, So one if piece you, of sourdough bread, and hmm, I put enough, very thick thing, very thick of cottage cheese with a तो लो फैट ले लेना, लो फैट से कॉटेज चीज क्यों नहीं लेती हैं आप? हाँ नहीं नॉन फैट लेती हूँ मैं। नॉन फैट mhm. तो फिर वो तो ठीक कितना से नहीं है। कार्ब्स हो गया? 45 कार्ब्स हो गया। नहीं नहीं नहीं, दिस इज देखिए, जो अगेन सावरडो ब्रेड का जो स्लाइस है, इट्स अ वेरी करता है, इन साइज में होता है। कभी कोई एक जो है वो बिल्कुल शुरू का बहुत छोटा होता है, तो यू हैव टू जस्ट सी दैट। तो No, मोस्ट प्रॉब्ली it's a good piece it's a good because thing, yeah, you can do it, but make sure that you take it with some more protein. खाली cottage cheese वाला protein नहीं, you take it with boiled egg. बॉइल्ड एग, one या boiled egg is enough. Yeah, one or two, yeah. Okay, okay. ओके, दैट्स गुड। But my problem is my metabolism is very funny. If I take good breakfast, then when I come for the job, I like to eat and eat and eat. I feel more starving, that I'm starving, I'm So hungry. because you are not eating enough protein, ना? हाँ, आप Okay, प्रोटीन को अगर आप खाएंगे और आपको अच्छा सा एक अपना हाई फाइबर लेंगे, तो आपको फिर बहुत देर तक नहीं आपको भूख नहीं लगेगी। लगेगी भूख। हाँ, okay, got it. हम्म। But my ओके। doctor, when I gave your tips and I showed him a few video clips, my PCP was very impressed by you. Oh And he said, really? you better share this video with me also. I said, definitely, doctor. And I passed on to him, and he was very impressed with your tips and your videos. ओके, सो रजिया, यू हैव द वाइब्रेटिंग मैट ना? रजिया के पास है? रजिया, वो है तुम्हारे पास जिसपे तुम लेट सकती हो ना? A अनम्यूट vibrating करो। mat must be different. ओह, दैट्स डिफरेंट। ओके, Vibrating mat, I don't know, I have not ये heard of. That's like a maybe a massage mat होगा. ओके, Maybe it's not the because the vibrating That is plate is massage different. bed. The हाँ, Yes. vibrating one is the massage Yeah, one. massage mat is different than the vibrating plate. वो तो ठीक है, आपको जो है वो मसल थोड़ी स्टिफनेस को बेहतर कर देगा। ओके। बट यास्मीन, एक और चीज को आपको करें कि मैं चाहती हूँ आप लोग अपना यूट्यूब को जो है ना वो जरूर, आई एम ट्राइंग टू एक्चुअली डू द यूट्यूब का, कि आप लोगों के साथ जो है वो यूट्यूब में मैं आप लोग सब्सक्राइब करें, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली फिर हमारे आप लोगों के पास आ जाती है। आ जाती है। हाँ, तो लेट मी सी इफ आई कैन शेयर माय। माइंडफुलनेस जो भी है वो बता दें। हाँ, मैं बहुत दफा बता चुकी हूँ, लेकिन अगर कोई आप कर आई ले तो नो, बहुत बेहतर होगा। सो लेट आई मी नो। सी। ओके, दिस इज माय Look, यूट्यूब we all are चैनल। taking advantage of you. You हाँ, keep on देखो ये, telling us, and we keep on यास्मीन, ये listening to देख लो, it. यास्मीन, इसका फोटो शूट ले लो। कैन यू ऑल सी दिस, कि आप जब यस, डालेंगे ना यूट्यूब में न्यूट्रिशनल माइंडफुलनेस, तो मेरी आपको ये नजर आ जाएगी। इसको जो है वो बेसिकली अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे ना, तो ये सारी जो मैंने लास्ट टाइम कहा था जो फॉल प्रिवेंशन, वो अभी मुनीरा मुझसे पूछ रही थी, तो ये सी दिस इज द फॉल प्रिवेंशन। जो आप लोगों के आई थिंक सुल्ताना का ग्रुप नहीं था, तो यू कैन स्टिल गो एंड सी दिस, आई बिकॉज विल सेंड दिस टू एवरीबॉडी। या yeah, so you go and like just subscribe to this, तो every time मेरा जो भी ग्रुप के साथ मेरी वो होती है, तो मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ। तो ये मेरा बेसिकली इट्स अ होल लॉट ऑफ यस, प्लेलिस्ट मैं आपको बताती यस, हूँ। तो मेरे पास बहुत सारी इसमें आ गई हुई हैं अभी, इफ यू कैन सी। यस, आई वी सी So इट। yeah, so if you can see, so these are all the videos जो आप लोगों का है, तो वो मैं इसमें डाल देती हूँ। So इसमें फिर ये होगा कि आप लोगों के उसमें भी मैं डाल देती हूँ एक्चुअली इन योर प्रोफाइल, बट आप लोग अपना प्रोफाइल देखते नहीं है, तो उसका फिर नहीं इतना देखते ना, यही तो फायदा नहीं प्रॉब्लम होता। सो यू हैव टू गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, है। ओके? ओके, Okay, sure. एंड ऑल्सो बेल आइकॉन दबाएंगे तो This फिर आपको Sultana will be on top of us to make हाँ, us do मैं all this. बताऊंगी सबको। या ठीक है हाँ, ना? वो बताएगी हमको ना, और जी जी, पीछे ठीक है, पीछे हमारे everyday call आएगा. Did you do this? Did you do this?
Yeah. I think that's the best way to make We everyone have a very good, accountable. we have very good group. Very good to Okay. know. तो अगर कोई और सवाल हो तो प्लीज आप बताइएगा, but I think now we are good, and we'll see you next week then. Yes. Okay. Thank you very Okay. much. So the Thank same you. people can come, or you would rather have new people, no? New patients. That I think ask Nazin, she will give you a better answer. Okay, ठीक है. ठीक है? Okay, जी. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Allah Thank you. Hafiz. Okay, Allah Dr. Hafiz. Nargis, Allah Hafiz. Thank you Allah so Hafiz. much Thank for you. everything. Thank you Thank you everyone all. for Thank you all for attending. coming. Okay, thank you. See you in couple of weeks or next week. Next week. She will tell you. Yeah. Okay. We would, Sultana, it's a request. We want Yes. Dr. Nargis every week because there is no Perfect. repetition and it's good Perfect. thing to listen, and Perfect. to Perfect. work on it. Well, we don't Okay. listen, we don't do 100%, but at least if anybody is doing 50%, that is good enough. That Yes. is good. Good to know. Thank you so Okay, much, ji. Yasmin. Thank you. Okay. Thank Take you. care. Thank Bye. you.